बच्चों एक बार फिर स्वागत है चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस। कार्तीय गुणनफल पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। आपने अभी तक सेट्स पढ़ा है। जैसे मान के चलते हैं एक सेट है, इसके एलिमेंट है ABC, बी एक दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट मैंने ले लिए P एंड Q, जिसके एलिमेंट ले लिए P एंड Q। तो जो कार्तीय गुणन होता है उसको इस ढंग से हम लिखते हैं A मल्टीप्लाई बाय B, ए और B का कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं कुछ। कैसा ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इस A के साथ आप P लेंगे, ऐसे A के साथ Q, B के साथ P, ऐसे करके आप पेयर्स बना लेते हैं। BQ, CP एंड CQ, CP एंड CQ। तो ये कहलाता है कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक चीज और समझने की इसमें है, Na का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, सेट A के अवयवों की संख्या, यह है 3। NB मीन्स समुच्चय B के अवयवों की संख्या, यह है 2। तो Na क्रॉस B जो होगा, आपने देखा यह है Na क्रॉस B में। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। और इस 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आता है। Na इंटू NB, Na क्रॉस NB भी 6 है, और यहाँ पर Na क्रॉस B भी आपने निकाला 6। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर से बना, Na क्रॉस B इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाई NB। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल टू Na एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई बाई एलिमेंट्स इन सेट B। इसको इस ढंग से हम डिफाइन करते हैं A क्रॉस B को, XY इज सच दैट, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है XY। अब ये जो X होता है ये पहले सेट से लिया जाता है। XY इज सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, Y बिलोंग्स टू B। इस ढंग से इसको लिखा जाता है किसी भी कार्तीय गुणनफल को या ऑर्डर। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। मतलब एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है इधर और एक ऑर्डर पेयर इधर दिया है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इनको क्या करेंगे आप, इनको देखिए, इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। इसका मतलब इसका जो पहला वो है x अपॉन 3 प्लस 1, इसकी जो वैल्यू होगी इस 5/3 के इक्वल है। और ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा पार्ट है y माइनस 2/3, ये इक्वल होगा इस साइड के राइट पार्ट के इक्वल 1/3। तो इनको हम सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस 1 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, 3 एलसीएम 5 माइनस 3, तो x/3 इक्वल टू 2/3, 3 डिनोमिनेटर्स का कट गया, x इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर से y की वैल्यू 2/3 का आप वो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 2/3, 1/3, 2/3, 3/3 हो गया, 3/3 मतलब 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस ढंग से ऑर्डर्ड पेयर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं और कंपैरिजन से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, यहाँ पर कह रहा है सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, इसको जब हम लिखेंगे तो Na इक्वल टू 3 लिखेंगे, Na इक्वल टू 3। एंड सेट B यहाँ पर जो दिया है वो दिया है 3 4 5, 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि NB की जो वैल्यू है, सेट B के एलिमेंट्स जो है वो 3। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Na क्रॉस B इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय NB। इस फॉर्मूले से इसको करेंगे, Na की वैल्यू 3,
एन बी की वैल्यू भी 3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 9। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, एक सेट जी दिया हुआ है, 7 8 इसके एलिमेंट हैं, एच है 5 4 2, जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी दोनों की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जी पहले आप इस जी की वैल्यू रखें तो 7 8 का आपको कार्तीय गुणनफल लेना है 5 4 2 से। मैंने बताया ऑर्डर पेयर लेते हैं, पहला नंबर इससे आता है ऑर्डर पेयर का, दूसरा इससे आता है, तो 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8 2, ये करके ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें। 7 5 7 4 7 2, ऐसी 8 5 8 4 एंड 8 2। और जब हमें एच क्रॉस जी निकालना है तो पहले आपको एच लिखना है, एच है 5 4 2 का कार्तीय गुणनफल लेना है जी से, जी है 7 8। तो यहां पर आएंगे, देखिए इस 5 पहला जो एलिमेंट आएगा वो इससे आना है, तो 5 7 5 8, 5 7 एंड 5 8, 5 से आगे 4 7 4 8, 4 7 4 8, 2 7 2 8, 2 7 एंड 2 8। देखिए आपने ये भी देखा होगा कि दोनों इक्वल नहीं है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी के ऑर्डर्ड पेयर ठीक एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर, 7 5 इधर है तो इधर 5 7 आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सेट है -1 और 1 इसके एलिमेंट है, आपको ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए पहले आप ए और ए, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। ए की वैल्यू है -1 1, मल्टीप्लाई बाई इस ए को भी आप लिखेंगे -1 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 -1, इस प्रकार से आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं, -1 1 1 -1 एंड 1 1, ये वैल्यू आ गई ए क्रॉस ए की। इसके बाद आपको लेना है देयरफॉर ए क्रॉस ए, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ये हो जाएगी। देखिए ए की वैल्यू आपने लिखनी है -1 1, मल्टीप्लाई -1 ए क्रॉस ए, इस ए क्रॉस ए की जगह जो वैल्यू आपने निकाली है ये आपको लिखना है, -1 1 1 -1 एंड 1 1। ठीक है, अब जब ए क्रॉस ए हम लिखेंगे तो देखिए किस ढंग के ऑर्डर पेयर आएंगे। पहले इस -1 के साथ ये, -1 के साथ ऐसे करके आपको लेने हैं, तो -1 -1 -1 -1 1, बीच में कॉमा का लिखने का ध्यान रखना है, -1 1 -1 -1 1, देखिए आप कौन सा रह गया, -1 1 1। अब इस 1 के साथ लेना 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आएंगे। देखिए कहीं पर भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही होगी, सेम नहीं होंगे, सब कुछ ना कुछ अंतर होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, एन ए आपके पास है -1 1, तो एन ए आपके पास है 2 एलिमेंट्स, तो एन ए क्रॉस ए, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एन ए क्रॉस बी वाला, तो यहाँ पर आएगा एन ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो यही फॉर्मूले से हो जाएंगे, एन ए मल्टीप्लाई बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय एन ए। कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे हम देख लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनता है, ऑर्डर पेयर ना बनके ट्रिपलेट बनता है, तो ये 8 ट्रिपलेट्स बनेंगे।
तो 8 ट्रिपलेट्स आप चेक कर सकते हैं, ये 8 ट्रिपलेट्स हमारे हैं 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ट्रिपलेट्स यहाँ पे बनते हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ पर आपने अप्लाई कर, यहाँ से आपको सिर्फ संख्या पता लगेगी कि कितने इस ट्रिपलेट्स में ट्रिपलेट्स आएंगे, वो आपने देख लिया। और कैसे निकालेंगे, पहले आपने ए क्रॉस ए निकाल लेना है और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसको फिर से इस ए के साथ इसका कार्तीय गुणनफल फिर से इसको आगे सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रकार से हमें 8 ट्रिपलेट्स प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।